अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मैं बताऊंगी 4 ऐसी मज़ेदार टिप्स जिनको देखने के बाद आप लोगों का दिल खुश हो जाएगा। तो मेरी वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए। तो चलते हैं पहले टिप की तरफ। पहले टिप को प्रोसीड करने के लिए हम लोग ले लेंगे एक पैनाडोल और इसको हम अच्छे तरीके से पीस लेंगे। ये देखिए, हम लोगों ने इसको बिल्कुल पीस लिया। अब ये हमारे टिप के बिल्कुल काम आ जाएगी। तो अब हम थोड़ा सा लेंगे प्याज और प्याज को हम लोग थोड़ा सा कद्दूकश कर लेंगे इस तरीके से, क्योंकि ये हमारे टिप के काम आने वाला है। बहुत ज़बरदस्त टिप होने वाली है। मेरी वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी। प्याज को इस तरह से कद्दूकश करने के बाद हम इस प्याज को अपनी इसके दवाई के अंदर डाल देंगे और एक सॉल्यूशन बनाएंगे, और ये सॉल्यूशन हमारे बहुत काम आने वाला है। अब इन दोनों इंग्रेडिएंट्स के अंदर 1 चम्मच सिरके की ऐड करेंगे। चलें एक और कर लेते हैं। 2 चम्मच सिरका ऐड करने के बाद हमारा ये सॉल्यूशन बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इस सॉल्यूशन का बताती हूँ यूज़। इस सॉल्यूशन को हम इस तरह से अपने हाथ पे जुराब के ऊपर स्प्रेड करेंगे, ये देखिए, और अब हम इसको अपने किचन की दीवारों पे लगाएंगे, क्योंकि किचन में बहुत ज़्यादा छिपकली आती है और जैसा अब मौसम आ रहा है तो किचन में हर वक्त छिपकली आई रहती है। तो छिपकली को भगाने का तरीका ये इस सॉल्यूशन से हल हो जाएगा। अब हम अपनी दीवारों पे ये सॉल्यूशन ऐड करेंगे और आइंदा कभी भी छिपकली को अपने किचन में नहीं पाएंगे। ये इस तरह से हम लोगों ने सारे दीवारों पर लगा लेना है और कभी भी छिपकली को हम अपनी किचन में नहीं आने देंगे। तो ये थी मेरी टिप नंबर 1। चलते हैं मेरी टिप नंबर 2 की तरफ। हम लोगों ने इसमें थोड़ी सी गरम तवा, बिल्कुल गरम तवा, और तवा होना चाहिए लोहे का। एक गरम तवे के ऊपर हम लोगों ने विक्स की थोड़ी सी विक्स ले लेनी है और विक्स को इस तरह से करके तवे पे डाल देना है। ये देखिए, फटाफट मेल्ट होने लगेगी हमारी विक्स। और जैसे ही विक्स मेल्ट होगी, इसके अंदर थोड़ी सी विक्स ले लीजिएगा। जैसे ही आपकी विक्स मेल्ट होने लगेगी, इसके अंदर आप लोगों ने 2 लौंग डाल लेने हैं। 2 लौंग डालने के बाद हम लोगों ने इसके अंदर 2 लौंग डालने के बाद हमने इसके अंदर गर्म पानी को ऐड करना है। जी, इस तरह से हमने इसमें पानी डालना है आधा कप, और उस वक्त तक पकाना है जब तक पानी का कच्चापन ख़त्म हो जाए। पानी का कच्चापन ख़त्म होगा तो हम लोगों ने इसके नीचे से चूल्हे को बंद कर देना है। ठीक है, अब हम इस पानी को एक प्याले में निकाल लेते हैं। चलिए, ये हमारा सॉल्यूशन हमने तवे पर से उठा लिया है। अब ये सॉल्यूशन बहुत मज़ेदार है। अब जैसे कि मौसम तब्दील हो रहा है तो खांसी, ज़ुकाम, नज़ला, बुखार सबको हो रहा है। तो इस पानी से हमने स्टीम लेनी है, और जब हम इससे स्टीम लेंगे तो हमारा नाक और हमारा दिमाग बिल्कुल खुल जाएगा। रेशे का प्रॉब्लम बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। तो मेरी टिप नंबर 2 ये थी। अगर आपको अच्छी लगी तो मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए। मेरी टिप नंबर 3, जब भी हमारे हाथ में टेप आती है तो हमें इसका एंड नहीं मिलता और हम इस पर इतना ज़्यादा अपना टाइम वेस्ट करते हैं। पहले मेरे साथ भी ऐसा ही होता था, लेकिन आज के बाद मेरे साथ भी ऐसा नहीं होगा और आपके साथ भी। ये एक्सपेरिमेंट मैं लाइव आपके सामने ही कर रही हूँ। हम लोगों ने इस तरह से टेप के ऊपर ये पेन को रब करना है। जैसे ही हम रब करते जाएंगे तो हमें कहीं ना कहीं से टेप का सिरा मिलेगा। ये देखिए, टेप का सिरा हमारे सामने 1 सेकंड में आ गया, और अब हम लोगों को टेप का एंड ढूंढने में कोई भी मसला नहीं होगा। ये थी मेरी छोटी सी टिप। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। टिप नंबर 4, हम लोगों ने चूल्हे पर इस तरह से कॉटन रखनी है और कॉटन के ऊपर 2 लौंग। अभी चूल्हा ऑन नहीं किया। चूल्हा ऑन करने के बाद हम लोगों ने इसके ऊपर थोड़ी सी अजवाइन डालनी है
और इसको किसी चीज़ से ढाँप देना है। अब इस तरह से हम लोगों ने इसको 2 मिनट वेट करेंगे। की हुई चीज़ को हम लोगों ने उठाया और इस तरह से कॉटन को फोल्ड करना है। ठीक है, ये हमारी अजवाइन जो साइड पे गिर चुकी है, इसको हम दोबारा से अपनी कॉटन के अंदर रखेंगे। कॉटन को इस तरह से फोल्ड करने के बाद इस कॉटन को दूसरी साइड पे ले आएंगे और दोबारा से हम लोगों ने इसको इस तरह से ढाँप देना है। 2 सेकंड वेट करेंगे और उसके बाद हम इस कवर को हटाएंगे और अपनी रुई को बाहर निकाल लेंगे। तो हम लोगों ने अपनी कॉटन को तवे से उतारने के बाद एक प्लेट में रख लिया और अब इसका जो धुआं होगा वो हम लोगों ने घर के कोने कोने में दे देना है, ताकि हमारे जो आजकल का मौसम स्टार्ट होने वाला है उसमें कीड़े मकोड़े बहुत ज़्यादा आने वाले हैं और मक्खियाँ और मच्छर। तो मच्छर और मक्खियों से इस तरह हम लोग अपना छुटकारा हासिल कर सकते हैं। अब जो घर के ख़ास करके कोनों में आप लोगों ने इसको लेके जाना है और जब इसका धुआं उड़ेगा तो हमारे मच्छर और मक्खियाँ बिल्कुल ख़त्म। तो ये थी मेरी टिप नंबर 4। आज की मेरी ये 4 टिप्स आपको कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए।